फैमिली ऑफ लाइंस में दो लाइंस है, L1 और L2। वो किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करता है। आवाज मेरी क्लियर है सबको? यस सर। तो all the lines, just a minute. If L1 and L2 intersect at some point P, then all the lines passing through intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0, then all lines passing through intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0, that is point P, can be written as A times L1 plus B times L2 equal to 0, where A and B are some scalar number. स्केलर नंबर मीन्स 1 2 3 4 इसी तरीके के कोई पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कोई भी ये पॉइंट्स हो सकता है। और ये सब के सब जो है इसी पॉइंट P से पास करेंगे, AL1 प्लस BL2। इसको और सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट A इज नॉट इक्वल टू 0। अगर A 0 नहीं है, मान लो A 0 नहीं है, कोई एक तो होगा जो 0 नहीं होगा, so let A not 0, then divide the equation by A, then divide the equation by A, then L1 plus B by A, L2 equal to 0. L1 plus B by A, L2 equal to 0। तो ये होगा तुम्हारा। यहां पर हम एज्यूम कर सकते हैं A B by A इक्वल टू लैम्डा। तो आपका जो फैमिली ऑफ लाइंस हो गया L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, L1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप फैमिली ऑफ लाइंस का ये पार्ट समझे। यहाँ क्वेश्चंस अगर होगा तो क्वेश्चंस हो सकता है आपको, क्वेश्चन फाइंड द equation of line that passes through intersection of two given lines, 2x plus 3y plus 2 equal to 0
and x plus y minus 4 equal to 0. That line also passes through origin 0, 0. अब तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो दो तरीका होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल, सॉल्यूशन का मेथड क्या होगा, एक मेथड तो होगा कि आप जो है ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, मान लो ये लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये लाइन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। आप क्या कर सकते हो, एक तो वन मेथड इज फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। द फर्स्ट मेथड इज फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, ये निकाल लो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बाय सॉल्विंग x plus y minus 4 equal to 0 and 2x plus 3y plus 2 equal to 0. तो ये आप सॉल्व करके निकाल लोगे पॉइंट P एंड रिक्वायर्ड लाइन, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये ओरिजिन से भी पास होता है, ये 0, 0 से पास होता है। सो यू विल हैव also other point, also other point, that is 0, 0. So by using 2-point form you can solve the problem by using 2-point formula. You can find, कर सकते हैं ना ये पार्ट, समझ में आया दोनों को? मीन्स Yes, sir. इस दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर ओरिजिन से भी पास होता है। बट अगर इसको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से करें, सेकेंड मेथड इज फैमिली ऑफ लाइंस, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे ये आसान होगा, यू जस्ट राइट all the lines passing through two given lines will be x plus y minus 4 plus lambda 2x plus 3y plus 2 equal to 0. Now for different values of lambda you have different lines, correct na? For different values of lambda we have different lines. So how to find lambda? So now our task is to find lambda. कैसे find करेंगे? We know that required line passing through what? 0, 0. Required line passing through 0, 0. तो क्या करना चाहिए इसमें? 0, 0 पुट कर देना चाहिए, तो 0 पुट कर दो, 0 प्लस 0 माइनस 4 प्लस लैम्डा 0 प्लस 0 प्लस 2 0.
तो -4 + 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो अब बताइए लैम्डा की क्या वैल्यू हो गई? 2 आ गया लैम्डा का वैल्यू। तो बस इस इक्वेशन में अब आपको इतना ही करना है कि इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लैम्डा 2 पुट करो, योर आंसर विल बी 5x + 7y इक्वल टू 0, दैट इज योर आंसर। सो यहाँ पर बड़े बड़े जब क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। दिस इज अनदर मेथड। बट तुम्हें जो अच्छा लगेगा उसको अप्लाई करोगे। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, समझ में आया बात? Yes, sir. ये तो था कि दो लाइंस दिए में उसका इंटरसेक्शन से, अब रिवर्स इसका क्वेश्चन होता है। इसका रिवर्स क्वेश्चन क्या होगा वो देखो। क्वेश्चन ax प्लस by माइनस a इक्वल टू 2 is a family of line। ये फैमिली ऑफ लाइन है। So obviously, if it is a family of line, so must pass through a fixed point. Must pass through a fixed point. Find that point. Find that point. यहाँ पर कह रहा है where lambda is a scalar, where lambda is a scalar। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशंस करोगे? सॉल्यूशन इस इक्वेशंस को उसी फॉर्मेट में लाने का प्रयास करेंगे। कैसे कर? पहले तो सबको राइट साइड में ले आओ, जो भी टर्म थे, ax + 3y माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये जो देख रहे हो 3y माइनस 2 कर लो एक साथ, और यहाँ प्लस ax माइनस a कर लो इक्वल टू 0 हो गया। तो 3y माइनस 2 और प्लस a कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो है यही तुम्हारा a जो है ये लैम्डा है। ये a जो है तुम्हारा लैम्डा है, और दो लाइंस है। ये लाइन तुम्हारा L1 लाइन है और ये लाइन L2 लाइन है। अब देखिए L1 लाइन क्या हो गया? L1 लाइन है 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये लाइन होता है ना, ये इस लाइन का इक्वेशन है या नहीं है? Yes, sir. कौन सा लाइन है, कैसा लाइन होता है वो? अगर 3y इक्वल टू 2 बोले तो कैसा लाइन है? इट विल बी पैरेलल टू Parallel to x x-axis. एक्सिस। वेरी गुड, पैरेलल टू x एक्सिस। और ये बोलोगे तो पैरेलल टू y एक्सिस। अब बताइए कि इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते?
So intersection point of these two, intersection point of these two lines will be your fixed point. अब बताओ क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट? बोलो, कोई दिक्कत हो गई इसमें क्या? नहीं सर। हाँ तो निकालो क्या होगा, दिक्कत है तो वो भी बताओ। देखिए ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये सर है 1 और 2/3। 1 और 2/3। वेरी गुड। x इक्वल टू 1, एक लाइन तुम्हारा x इक्वल टू 1 है, तो हम लोग x इक्वल टू 1 यानी पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। तो ये हम लोग बना लें, एक x इक्वल टू 1 कर लो, यही तुम्हारा x इक्वल टू 1 लाइन है मान लो। ठीक है, कलर बदल लो, x equal to 1। और दूसरा y इक्वल टू 2/3 लाइन है, वो भी बना लेते हैं। y इक्वल टू 2/3 सपोज करो यहाँ पर है, this is our y equal to 3। so ये लाइन है x इक्वल टू 1 लाइन, और ये लाइन है y इक्वल टू 2/3 लाइन। तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट क्या बन गया, 1,2/3। दिस इज योर फिक्स पॉइंट, यही तुम्हारा फिक्स पॉइंट है। सो योर फिक्स पॉइंट इज 1, क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो डू नेक्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग खुद से करो क्वेश्चन। if 2a plus 3b minus c equal to 0, then prove that ax plus by plus c equal to 0 is a family of lines, or you can say is a family of lines की जगह passes through ऐसा भी बोल सकता है, passes through intersection of two lines, means family of lines हो गया। Find the fixed point। तो फिक्स पॉइंट कौन सा है जिससे वो पास करेगा, ये बताओ।
हुआ क्या? कोई नहीं, मैं बताता हूँ फिर, कोई बात नहीं। ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले ये जो ax सर 2/3 एंड 1/3। 2/3 1/3 नहीं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जो है, ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, तो यही तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट ना? अब इसमें से कोई एक वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जो भी वैल्यू तुम चाहते हो, लाइक c का वैल्यू। c का वैल्यू क्या आएगा? 2a प्लस 3b आ जाएगा ना c का वैल्यू। तो इस c के वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, ax प्लस by प्लस 2a प्लस 3b इक्वल टू 0। अब इस दोनों में, इन दोनों में a कॉमन है तो a कॉमन निकाल लो, a x प्लस 2 हो गया, और दूसरे में b कॉमन है तो b कॉमन ले लो, एंड y प्लस 3 हो गया। फिर से ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस की तरह ही हो गया ना, यहाँ पर बन गया कैसा, a L1 प्लस b L2 इक्वल टू 0 की तरह हो गया, यानी कि स्टार्टिंग वाला बेसिक वाला आ गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मीन्स दिस इज योर L1 and this is your L2. So again it is intersection of two lines. So it is family of lines हो गया। So यहाँ से पता लग गया ना, passing through intersection of two lines L1 इक्वल टू 0, जो कि L1 क्या है, and L2 equal to 0. So L1 is your x plus 2 equal to 0 and y plus 3. तो इस जगह से x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। तो योर आंसर -2 एंड कॉमा माइनस। तुम लोगों ने यही बताया था क्या, या कुछ और बताया था? यही था सर। ओके, मुझे लगा तुम लोग 2/3 बोल रहे हो, -2 कॉमा -3 बोल रहे हो, देन इट इज ओके, गुड, यही आंसर आएगा, ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, if A, B and C are in AP, if A, B and C are in AP, then prove that straight line AX plus BY plus C equal to 0 passes through a fixed point। इसको बताओ।
Sir, 1 and -2. ठीक है, आंसर इसका होगा 1, -2। नहीं, 1, हाँ ठीक है, 1, -2। ठीक है, यही आंसर आया। Yes, sir. तो फैमिली ऑफ लाइंस में देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोई भी पॉइंट ये है, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा ए है, और इससे एक लाइन है, मान लो यही लाइन। इस लाइन का इससे जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो ये डिस्टेंस होता है। ये कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम एनी पॉइंट, फ्रॉम एनी पॉइंट shortest distance of a line is along नॉर्मल। तुम ऐसा कह सकते हो, ये 90 बन रहा है तो यानी 9 नॉर्मल की तरह ये बिहेव कर रहा है। सो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हो सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को इसमें चेंज कर देगा, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट distance of a line ax plus by plus c equal to 0 from origin if a plus b plus c equal to 0। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। also find the line which is shortest distance from origin। So find the line which is shortest distance from origin।
सर नहीं आ रहा है। Okay. तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, देखो क्या तुम फिक्स पॉइंट निकाल पाओगे, ये बताओ। फैमिली ऑफ लाइंस तो है, ये तो पता चल गया। कैन यू फाइंड फिक्स पॉइंट, बताइए। ये जो आपका लाइन है, अंडर दिस कंडीशन कैन यू फाइंड फिक्स पॉइंट? ये फैमिली ऑफ लाइंस तो है ना, यस सर, यस। इन दो कंडीशंस पे इट इज ए फैमिली ऑफ लाइन। तो आप सबसे पहले ट्राई करो फिक्स पॉइंट क्या होगा। सर 1,1। 1,1, वेरी गुड। सो तुमने फिक्स पॉइंट तो बड़ी आसानी से निकाल लिया, 1,1। सो इसका मीनिंग है there's so many points, 1,1 अगर यहाँ पर है तो 1,1 से बहुत सारे लाइंस का फॉर्मेशन होगा। ये भी होगा, ये भी होगा, यहाँ भी होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू 1,1 और उन सब को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यस, उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कौन सा होगा? यहाँ पर है ऑरिजिन, है ना। अब कौन सा लाइन ऐसा है जो कि ऑरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होगा? देखो यहां से वो रोटेट हो रहा है ना जी, ऐसे करके रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हो, ठीक। तो एक लाइन ऐसा भी तो हो सकता है जो कि रोटेट होता होता एक ऑरिजिन से ही पास हो जाए, हो सकता है कि नहीं, बोलिए। यस सर। एक तो ऐसा लाइन हो सकता है जो ऑरिजिन से ही पास हो जाए, तो यही लाइन तो शॉर्टेस्ट होगा ऑरिजिन से। यस सर। ऑरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर ये लाइन ही होगा, होगा कि नहीं, सही बात है। यस सर। सो व्हाट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या आंसर होगा? √2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा ना यार, ये हाँ लाइन सर, हो हाँ गया सर, लाइन तुम्हारा, से ये लाइन हो गया तुम्हारा एल। पॉइंट से निकल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया। अब ये कौन सा लाइन होगा? तो देखो ये है 1,1, इसको कलर बदल देते हैं, ब्लू से कर देते हैं, ठीक है। और 0,0, यानी कि दैट लाइन will pass through 0,0 and 1,1, सही बात। तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप निकाल लो, y1 minus y2 by x1 minus x2, so 1 minus 0 by 1 minus 0, 1 आ गया स्लोप। तो y minus 0 into 1 into x minus 0, so y equal to x, यही हो गया तुम्हारा लाइन, ये बन गया, ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब इसमें क्वेश्चन चेंज कर, फाइंड द
maximum distance of the line, that was ax plus by plus c equal to 0. Find the maximum distance of the line from 0, 0. Also find that line. अब इसका आंसर बताइए. सर रूट 2. करेक्ट. समझ में आ गया. हाँ सर. अगर इस फिगर को देखें तो इस फिगर में जो लाइन होगा, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, वो ये वाला लाइन. ये मैक्सिमम डिस्टेंस की लाइन होगा. दिस लाइन L1 equal to 0 is at maximum distance from origin. समझ में आ रहा है बात? यस. थोड़ा सा रोटेट करेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा ना. मान लो इस लाइन का डिस्टेंस अगर देखते हो, ये लाइन का, तो इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. इस लाइन का डिस्टेंस देखोगे तो ओरिजिन से ये हो जाएगा. किसी और लाइन का डिस्टेंस देखोगे तो ये हो जाएगा. तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सा है? यही वाला डिस्टेंस होगा ना सबसे ज्यादा. एक तो यहाँ पे आपने निकाल लिया that largest distance is equal to 1 square plus 1 square square root means root 2. अब आपको देखना है वो स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा. स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा बताओ. अब उस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा सिंपल कर लें. स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा निकालने के लिए, ये 1,1 से पास हो रहा है, ये हमें पता है. यहाँ पर 0,0 है और तुम्हारा लाइन बन गया ये, और ये जो है उस पे परपेंडिकुलर हो गया. तुम्हें इस लाइन को बताना है. तो यही लाइन तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, ये लाइन. तो कैसे निकालोगे इसका इक्वेशन बताओ, कैसे आएगा? देखिए बताता हूं. ये पॉइंट तो पता है ना. इस लाइन का स्लोप निकाल लो m1, निकल आएगा. और इसका स्लोप है m2 मान लो. सबसे पहले m1 निकालिए. m1 कितना होगा निकाल सकते हो? यस. क्या होगा m1 बताओ. सर 45. नहीं नहीं, वो ऐसे m1 45 करके नहीं करते हैं हम. स्लोप मींस वो करते हैं y1 माइनस y2 बाय x1 हाँ माइनस सर. 1 सर.
1 है। m2 पता नहीं है, क्या निकाल सकते हैं m2? क्योंकि ये 90 है, परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हाँ हैं एम तो इन वन इंटू एम दोनों टू का प्रोडक्ट क्या होता है? वन -1। माइनस तो अब तुम m2 निकाल लोगे, ये तो है 1 है। तो व्हाट इज m2? माइनस, यही हो गया m2 निकल गया और पॉइंट पता है। सो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y -1 इक्वल टू -1 स्लोप x-1, यही कैलकुलेट कर लेते हैं। y -1 -x +1, so it means x plus y इक्वल टू 2। ये तुम्हारा आंसर। समझ में आया? यस एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। क्वेश्चन, फाइंड द straight line of the form of ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0 if it is largest distance, if it is at largest distance from 3, 5, is at largest distance from 3, 5, it is given that a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc, ये दिया हुआ। अभी क्या करोगे?
सर आप ही बताइए। नहीं हो रहा? तो जी देखो, सर। इस टाइप का इसमें अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन बहुत आसान मेंस में रहता है। अलजेब्रा का हल्का सा कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है वो ध्यान दीजिए, मैं उसको सिर्फ हिंट दे देता हूँ, फिर आप लोग कर पाओगे। हिंट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ये 3abc है, ठीक है, तो ऐसा कब होता है? ऐसा दो केस में होता है, या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, या फिर a प्लस बी प्लस सी हो जाए। ठीक है, अब कर पाओगे ना? ये 0 हो जाए, इसी दोनों केस में होता है। अब जरा ट्राई करो, करके देखिए, अब हाँ सर। हो जाएगा। अब तो देख,
सर x plus 2y equals to 4. x plus 2y equal to 4. Okay. तो हम लिखते हैं यहाँ पर आंसर और फिर चेक भी करेंगे सही है कि नहीं। आंसर आ रहा है x plus 2y equal to 4 तुम्हारा आंसर। अब इसको एक बार चेक करें। तो एक सिचुएशन तो जब सेकंड सिचुएशन जब बनता है, मान लेते हैं कंसीडर a plus b plus c equal to 0, then ax plus by plus c equal to 0 passes through which point? निकला कुछ 1,1, राइट? Yes. 1,1 से पास करेगा। तो अब हमारा आंसर कैसे होगा? ये हो गया तुम्हारा 1,1 और मैंने पॉइंट कौन सा दिया था? 3,5। तो इससे इसका लार्जेस्ट डिस्टेंस ये होगा। लार्जेस्ट डिस्टेंस है क्या, आप देखते हैं। तो इसको मान लिया m हमने अगर, तो ये pm की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, so it will be 2√5। ठीक, लेकिन अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c कर देते हो तब क्या बनता? इफ केस 2 कंसीडर करें दूसरा, a इक्वल टू b इक्वल टू c कर दें, तब हमारा लाइन बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन ही हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। देखो ये फिक्स लाइन आ जाएगा। हाँ और यहाँ लाइन अगर फिक्स आ गया, ये x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट है तुम्हारा 3,5, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं ये क्या आएगा। ये आएगा 3 प्लस 5 प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाय, क्या होगा? रूट अंडर कितना आएगा बोलो तो, बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये होना चाहिए। ये 1 क्या है? यहाँ वाला 1 है और इस जगह वाला 1। याद आया फॉर्मूला? हाँ सर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 9/√2 आ गया, 9/√2। तो अब इस दोनों में कौन बड़ा है? 9/√2 बड़ा है या फिर 2√5 बड़ा है? कौन बड़ा है बताओगे? जो बड़ा होगा वही आंसर होगा ना। कैसे पता लगाए कौन बड़ा है दोनों में, बताओ। ये है एक तुम्हारा और एक वैल्यू है ये। इस दोनों में कौन बड़ा हुआ बताना जरा। स्क्वायर करके देख लो ना, पता लग जाएगा। स्क्वायर करोगे तो वो 20 होगा और इसको स्क्वायर करोगे तो 81/2 होगा। तो 81/2 बड़ा है ना जी। हाँ ठीक, सर। तो 9/√2 इज ग्रेटर देन 2√5। तो इसका मतलब है तुम्हारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? योर करेक्ट आंसर इज 9/√5, दैट इज योर करेक्ट आंसर। और स्ट्रेट लाइन कौन हो जाएगा? ये वाला स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू। तो ये सब बड़ा ही कभी कभी प्रॉब्लम आता है ऐसे क्वेश्चन में। तुम आंसर तो 2√5 तुम लोग करोगे यहाँ पर। इक्वेशंस अगर इस बेसिस पे बनाओगे
अगर इस बेसिस पे आपने इक्वेशन बनाया होता तो इक्वेशन कुछ और आता। देखते हैं क्या इक्वेशन आता है इस बेसिस पे। आप देखो, इस बेसिस पे इक्वेशन करते तो इसको m1 मानते और इसको m2 मानते। m1 की वैल्यू हो जाती 5 - 1/3 - 1, सो 4/2 यानी 2 हो जाता। नाउ अगेन m1 into m2 माइनस, तो m2 की वैल्यू -1/2। सही बात। Yes, sir. अब इक्वेशन करते तो यहाँ पर बनता y - 1 इक्वल टू -1/2 x माइनस, so it is 2y - 2 equal to -x plus 1. So it is x plus 2y equal to x plus 2y equal to 3। ये हो जाता। तुमने यही निकाला होगा मुझे लगता है, राइट। लेकिन कंपैरिजन के कारण ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर ये दोनों होगा। अभी बताओ, आगे बढ़ें। Yes, sir. एक और क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन of the form of ax plus by plus c equal to 0 if a square plus b square minus a square plus b square minus c square equal to 2ab equal to 2a. Find the equation of the form of this if straight line ax plus by plus c equal to 0 is at largest distance from origin. Largest distance from origin. ये है। Do this question.
Sir, x plus y equals to 2. हम्म, Or sir, यस बताओ। x plus y equals to 2. सॉल्यूशन, आंसर बताइए क्या है आपका। x प्लस X plus y is equals to 2. वाई इक्वल टू 2 आया। इसमें एक और आंसर है, इसमें जो है दो आंसर आए, बताता हूँ क्यों। ये दो फैमिली ऑफ लाइंस को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये जो पार्ट देख रहे हो, है ना, इसको जब ब्रेक करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब a माइनस बी प्लस सी और a माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। यानी दो Yes, sir. रिजल्ट, एक हो गया a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसको अगर यूज करते हो तो तुम्हारा जो फिक्स पॉइंट बनेगा वो बनेगा 1, -1। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर तुम इसको यूज करते हो a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, तो तुम्हारा पॉइंट बनेगा फिक्स पॉइंट -1, -1, ठीक है। दोनों का ऑरिजिन से डिस्टेंस तो बात एक ही बनेगा, ठीक है। दोनों का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो √2 ही आएगा ना। एक Yes, sir. सब अब इसके लिए करते हैं, यहाँ पॉइंट हो गया 1, -1 और स्ट्रेट लाइन तुम्हारा ऐसा बन गया, ये ऑरिजिन है। डिस्टेंस तो एक ही आएगा लेकिन इक्वेशन बदलेगा, ये स्लोप निकालना, और इसके लिए दूसरा बनेगा -1, 1 और ये ऑरिजिन करके देखो। -1, 1, you will get one more equation। आई थिंक एक अगर तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू 2 आए है तो दूसरा हो सकता है x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, आफ्टर ऑल तुम कर तो लोगे ही ये क्वेश्चन भी। Sir, x plus y equals to -2 or x plus y equals to 2. ठीक है, कोई वो हम लोग कर लेना, उसको जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो कर लोगे। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फाइंड द
equation of straight line. Find the equation of straight line y equal to mx plus 2 minus m, where m belongs to real number. Is an equation of straight line where if the line is farthest from origin. इसे करते हैं।
सर एक पूछना था। हेलो हाँ बोलो। सर, वो लाइन जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट मिल रहा है, आप कैसे निकालें? नहीं मिल रहा। नहीं सर, मतलब वो लाइन जिस पॉइंट से पास होती है वो निकल गया है, लेकिन आगे कैसे निकले इक्वेशन लाइन निकल गया ना, तो लाइन निकल जाने के बाद जब भी फारदेस्ट वाला निकले, पॉइंट जब निकल गया, तो बस तुम्हें करना क्या है, ये पॉइंट मान लो किया, ये पॉइंट तुमको कुछ भी आ गया, बस इस तरीके से ये पॉइंट निकल गया, इसको पी मान लो, और दिया हुआ पॉइंट तुमको 0 0 है, इससे ये फारदेस्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये 90 बनेगा। यहाँ का पॉइंट जो तुमने निकाला है वो लिख लो, इसका स्लोप निकाल लो m1, ये m2 है पता नहीं है, m1 निकाल लेना है, और फिर m1 इंटू m2 माइनस m2 निकाल लेंगे, और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। करके दिखाओ। सर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। हो गया। हाँ सर। तो योर आंसर इज 2x प्लस y इक्वल टू 3। यही है आंसर। हाँ सर। दोनों ने निकाल लिया, प्रतीक और रोहित, बोलो। यस। हैंड तो रेज कर लो, दोनों हैंड तो रेज कर ही सकते हो, देखिए हैंड रेज दोनों का होता है कि नहीं। हैंड रेज करो दोनों, हुआ है तो। प्रतीक, हैंड रेज कीजिए। इधर क्या, रेज्ड हैंड, ओके गुड। एक ने भी रेज हैंड किया है, ठीक है। तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, वी हैव सम टाइम, नहीं है टाइम, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन लाइन्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, दिस विल बी इन नेक्स्ट क्लास। सर एक डाउट था। हाँ बोल। सर हमने डेरिवेटिव पढ़ा था ना, उसका था। हाँ डिवाइडेड, यस। हाँ सर, तो उसमें एक सर लाइबनिट्ज थ्योरम था, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। डेरिवेटिव डिवाइडेड, इसमें कौन सा थ्योरम है? सर मतलब सर वो स्पेलिंग है सर, LEIBNITZ। लेबनीज थ्योरम। सर। लेबनीज थ्योरम जो है ना, अभी तुम लोगों को वो उतना करने का जरूरत नहीं है, समझे, वो बाद में 12th में बताएंगे, ठीक है। लेबनीज थ्योरम,
आई थिंक ये होगा स्पेलिंग, ठीक है ना, यही स्पेलिंग है ना। सर ई के बाद आए सर, ई के बाद आए। अच्छा, लेबनीज, एन के बाद ई भी है। नहीं सर वहाँ पे नहीं। अच्छा, ऐसा है, ई, हाँ ई, सर। जेड, लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम ये सब पार्ट जो है ये 12th का पार्ट है, तुम लोग को बुक में अभी मिल जाएगा, बट अभी हम लोग को नहीं करना है, ये 12th में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को जो बताया गया था दैट वाज बेसिक, ओनली बेसिक मैथमेटिक्स था, वहां पर बस सिंपल सिंपल चीजें आप पढ़ लो, उसको हम लोग को बुक से कोई भी अरिहंत या फिर सिंगेज ये सब से उस चीज को करने की जरूरत ही नहीं है। आप यदि कुछ उसमें प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सिंपल डिफरेंशिएशन करो, ये सब नहीं। ये तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन है लेबनीज थ्योरम, समझे। यस। इस इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना, तो वो सब पार्ट अभी नहीं करना है, दिस इज इन 12th, तो लीव दैट पार्ट, हम लोग 12th में करेंगे। अभी बहुत 12th से पहले जाए तो, अभी तो 11th में एंट्री करने में मुश्किल हो रही है। ठीक है, और बताओ और क्या है कुछ। नहीं सर। और नहीं है कुछ। नहीं सर। लेबनीज थ्योरम बहुत आसान है, एक्चुअल में क्या है ना कि बुक्स में तुम देखोगे तो समझ में भी आ जाता है, बहुत सिंपल सा चीज है, बट इम्पोर्टेंट है कि एक टाइम पे वो चीज सीखे तो अच्छा लगेगा। अभी तो यस। हम लोग का इसी तरह से ऑनलाइन में सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, बट स्टिल शिव सर ने काफी आगे तुम लोगों को खींच दिया। इस वीक में मैं स्ट्रेट लाइन तुम्हारा कंप्लीट करके फिर सर्किल्स स्टार्ट कर दूंगा, तो फास्ट हो जाएगा। ओके, ये मैं भेज देता हूँ तुम लोगों को ये नोट्स ग्रुप में, ठीक है रोहित। यस सर। ये नोट्स मैं ग्रुप में तुम्हें भेज दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस भी करने के लिए दे देता हूँ। एंड करते हैं क्लास को। ओके, बाय बाय। बाय बाय।